नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपिनियन बिहार के इस यूट्यूब मंच पर। साथियों, बिहार में इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा है राहुल गांधी जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा के क्रम में कई एक शिकायत मिल रहा है इलेक्शन कमीशन का। लोग राहुल गांधी से शिकायत कर रहे हैं कि सर, इलेक्शन कमीशन ने हमारा नाम काट दिया है। तो कई एक तो ये भी कह रहे हैं कि हमें मृत साबित कर दिया गया है सर। और राहुल गांधी इस बार जो यात्रा कर रहे हैं, पहले जो यात्रा होता था राहुल गांधी को, उसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। एनडीए के लिए टेंशन हो गया है। पहले राहुल गांधी की यात्रा को एनडीए हल्के में लेता था, लेकिन इस बार का जो यात्रा है राहुल गांधी का, एनडीए में हलचल मच गया है। डेली एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी फालतू के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है, जनता का कोई लेना देना नहीं है। मेरा दो सवाल है एनडीए के नेताओं से। पहला, अगर जनता का कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे से, तो जनता राहुल गांधी के इस यात्रा में उनका साथ क्यों दे रही है? मेरा दूसरा सवाल, अगर राहुल गांधी की इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है, तो फिर आपको क्यों खलबली मच रही है? डेली, रोज के रोज आपके कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई बड़े नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अगर जनता उन्हें नहीं समझ पा रही है, जनता राहुल गांधी के साथ नहीं जा रही है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसे बता रहे हैं? यानी आपको पता चल गया है कि जनता तो राहुल गांधी के साथ जा रही है। और जाए भी क्यों ना, राहुल गांधी जो जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो जाना तो बनता है। क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का है। सरकार बार बार कह रही है बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हुआ है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है, लेकिन राहुल गांधी की एक यात्रा ने एनडीए की पूरी राजनीति को हिला दिया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे राहुल गांधी की यात्रा में क्या खास है, एनडीए क्यों बौखलाया हुआ है, एनडीए को अपना वोट बैंक कैसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को सासाराम से अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा। यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 से ज्यादा जिलों को कवर करेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल सभा के साथ इसका समापन होगा। सोचिए, कल्पना कीजिए उस दिन का, 1 सितंबर के दिन को, जिस दिन 20 जिलों से यात्रा कवर होते हुए पटना पहुंचेगी और राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के बड़े नेता गांधी मैदान में जनता से रूबरू होंगे। वो दिन कितना खास रहेगा। जिस प्रकार अभी से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, उनका साथ मिल रहा है, लोगों का जो रिएक्शन सामने आ रहा है, उस दिन क्या होगा? 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में भूचाल आएगा दोस्तों। 1 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस यात्रा में राहुल गांधी गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से सीधी बात कर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं भीड़ उमड़ रही है। कोई बाहरी की भीड़ नहीं मित्रों, लोग खुद ब खुद पहुंच रहे हैं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के राहुल गांधी हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। क्यों ना उनसे मिला जाए। देश के प्रधानमंत्री तो वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना विपक्ष के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता से वार्तालाप किया जाए, अपनी समस्याओं को रखा जाए। अब राहुल गांधी से लोगों को उम्मीदें बन रही है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो मेरी आवाज बनेंगे, वो मेरी आवाज को उठाएंगे। लोगों में यह विश्वास पैदा हो रहा है। लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी तक पहुंच ही जा रहे हैं, और पहुंचने के बाद सरकार और इलेक्शन कमीशन से जितनी भी शिकायतें हैं वो सभी राहुल गांधी के सामने रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं
पहली बार कोई नेता हमारी वोट का कीमत समझ रहा है। इससे पहले हमारी वोटों को, हमारे वोट की ताकत को, हमारे वोट की कीमत को कोई नेता नहीं समझता था और न समझने को तैयार होता था। पहली बार कोई जन नेता हमारे बीच आया है, हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी बातों को समझ रहा है। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे। राहुल गांधी ने कहा, यह सिर्फ नाम कटना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र से आपको बाहर फेंकने की साजिश है। जी हाँ दोस्तों, अब जरा एनडीए की प्रतिक्रिया देखिए। बीजेपी में बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। वो कहते हैं ये तो राजनीतिक ड्रामा है। अरे भाई, अगर ये राजनीतिक ड्रामा है तो आपको खलबली क्यों मच रही है? लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है, कुर्सी उसी की होती है। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय कहते हैं राहुल गांधी और आरजेडी जनता को गुमराह कर रहे हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री के बेटे संतोष सुमन कहते हैं ये एक थिएटर है, भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश चल रही है। सोचिए दोस्तों, अगर राहुल गांधी का असर नहीं है तो एनडीए के बड़े बड़े नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब क्यों दे रहे हैं? क्यों दिन रात टीवी चैनलों पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बौखलाहट दिखाई दे रही है? इलेक्शन कमीशन भी मैदान में उतर गया है। इलेक्शन कमीशन भी राहुल गांधी से कहता है कि अगर आपके पास सबूत है तो दीजिए। अब सोचिए, इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी से सबूत मांगना पड़ रहा है। उनको अपनी कमी नहीं दिख रही है, उनके अपने इतने बड़े सिस्टम है, उसके बावजूद राहुल गांधी से कह रहे हैं कि मेरा काम आप कीजिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एक गरीब मजदूर, एक किसान, एक दिहाड़ी मजदूर अपना डॉक्यूमेंट लेके दर दर भटकेगा, कोर्ट कचहरी भटकेगा? कोर्ट कचहरी का नियम आपको नहीं पता है? कितने दिन दोहराए जाते हैं? एक दिहाड़ी मजदूर कैसे डेली अपने कागजात को लेकर दर दर भटकेगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसे और वकील है? राहुल गांधी कह रहे हैं ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। और यही बात जनता के दिलों को छू रही है। दोस्तों, नवादा में यात्रा के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। राहुल गांधी तुरंत रुके, उसे अपने गाड़ी में बिठाया, उसका हालचाल पूछा। और ये जो छोटी सी वाक्या है दोस्तों, बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि राजनीति सिर्फ भाषणों का नाम नहीं है, बल्कि इंसानियत का नाम है। अब सवाल है कि इस यात्रा का असर क्या है? गांवों में माहौल बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, गांवों में माहौल बदल रहा है। युवाओं को राहुल गांधी और तेजस्वी पर भरोसा हो रहा है। राहुल और तेजस्वी खुद युवा हैं, उनके साथ युवाओं का काफिला जुड़ रहा है। महिलाएं कह रही हैं नीतीश कुमार ने सिर्फ वादे किए, उन पे भरोसा नहीं है। मजदूर और किसान कह रहे हैं हमारा नाम लिस्ट से काटा जा रहा है, हमें वोट देने से रोका जा रहा है। सर्वे के आंकड़े जो हैं, एनडीए टेंशन में है इस आंकड़ा को देखकर। सी वोटर सर्वे का आंकड़ा है मार्च 2025 का, जिसमें तेजस्वी यादव को 41% लोग देखना चाह रहे थे, राहुल गांधी और कांग्रेस को 15% लोग देखना चाह रहे थे, और एनडीए को लगातार गिरावट मिल रहा था। तो सोचिए जरा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का जो 15% है और तेजस्वी यादव का जो 41% है, दोनों को जोड़ दीजिए तो एनडीए कहीं भी सामने नहीं टिक रही है। दोस्तों, ताजा सर्वे हुआ जुलाई 2025 में, इंडिया टीवी का सर्वे था, उसमें तेजस्वी यादव को 32% दिखाया गया, प्रशांत किशोर को 12% दिखाया गया, चिराग पासवान को 9% दिखाया गया, और नीतीश कुमार को 18% से भी नीचे दिखाया गया। नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस, एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा, तेजस्वी का कहां 32%, नीतीश कुमार का कहां 18% से भी नीचे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एनडीए का वोट बैंक दरक रहा है। युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान महंगाई से परेशान है, और अल्पसंख्यक पूरी तरह से एनडीए से दूर जा चुके हैं। सरकार कहती है बिहार में सब ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार का नौजवान आज भी
दिल्ली, पंजाब और मुंबई पलायन करने को मजबूर है। अरे सत्ता के इतने वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए सत्ता के, उसके बावजूद आपने ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी की जिसमें बिहार के युवा बिहार में ही रहकर रोजगार करे? उन्हें दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? और आपका एक स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि कोई शर्म ही नहीं बचा है। सीएम साहब कहते हैं कि भाई छठ, दिवाली, दशहरा में, होली में, मतलब कि पर्व त्योहारों में हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, अलग से ट्रेन चलाएंगे। क्यों? जो बाहर मजदूर हैं, बिहारी मजदूर जो बाहर रहकर काम कर रहे हैं, पलायन कर चुके लोग हैं, वो आकर पर्व त्योहार मना सके। अरे सोचिए जरा, आप ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे कि वो लोग बिहार से बाहर ही ना जाए, बल्कि आप कह रहे हैं कि आप एक ट्रेन चलाएंगे जिससे वो लोग वापस आ जाए। सरकार कहती है कि लोकतंत्र सुरक्षित है, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की यात्रा कर रहे हैं। तो एनडीए के नेताओं का नींद उड़ चुका है दोस्तों, दिन रात परेशान है। एक तो प्रशांत किशोर से परेशान थे एनडीए वाले, अब राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कमाल करेगी। एक बड़ा युवा वर्ग, 50 से ज्यादा प्रतिशत बिहार में युवा है, और वो युवा वर्ग विश्वास कर रहे हैं, उनके मन में आशा जाग गई है, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी एनडीए सरकार को खत्म कर सकती है, एनडीए सरकार को हटा सकती है। एनडीए सरकार से लोग ऊब चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है सब पारदर्शी है, सब पारदर्शी है, तो राहुल गांधी की इस यात्रा से डरे हुए क्यों हैं आप लोग? राहुल गांधी की यह यात्रा जो है दोस्तों, वो सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि एनडीए के लिए चेतावनी है। जनता कह रही है अब बदलाव चाहिए, और यही बदलाव एनडीए की सबसे बड़ी चिंता है। यही बदलाव एनडीए की सबसे बड़ी चिंता है। तो आप ही बताइए, क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से एनडीए के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्या बिहार में बदलाव होगा या फिर बदलाव नहीं होगा? इन तमाम मुद्दों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और चलते चलते आपसे आग्रह करता हूं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय तो दीजिएगा ही दीजिएगा, और ओपिनियन बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुद्दे चलते हैं, शोर नहीं। धन्यवाद।